एक छोटी सी स्टोरी है, प्लीज स्टोरी को पूरा जरूर सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। एक पिता जिनके 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों को पिता अकेले ही पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन बहुत पहले हो जाता है, जब उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे अपने अपने शहरों में रहने लगते हैं, पिता अकेले ही गांव में रहते हैं। तो एक दिन पिता के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना अपने बच्चों की परीक्षा ली जाए। वो अपने बेटे के पास जाते हैं, छोटे वाले बेटे के पास, कहते हैं कि बेटा मेरा जो है घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है और तुम मेरा इलाज करवा दो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रुकूंगा। तभी उनकी बहू बोलती है कि मुंह उठा के चले आए, क्या आप पैसे यहाँ पे रख गए हो जो मैं आपका इलाज करवाऊं? और फिर बेटा भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी पत्नी की बातों में आकर पिता को धक्के मारकर निकाल देता है। फिर पिता दूसरे बेटे के पास जाते हैं, दूसरे बेटे के पास भी उनको कोई उम्मीद नहीं मिलती है, वो वहां से भी चले जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास जाते हैं, बेटी के पास जाते हैं तो बेटी को अपनी सारी बातें बताते हैं कि बेटा मेरे घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं तुम्हारे भाइयों के पास गया था, दोनों भाइयों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। तब बेटी कहती है कि पापा मेरे पास पैसे हैं, मैंने कुछ सेविंग रखी है, अगर अपनों के काम नहीं आएगी तो फिर किसके काम आएगी, मैं आपका इलाज जरूर करवाऊंगी। तभी पिताजी बोलते हैं कि बेटा नहीं, जब तक आप दामाद जी से नहीं पूछ लेती मैं कोई इलाज नहीं करवाऊंगा और ना मैं 1 मिनट यहाँ रुकूंगा। बेटी जाती है, अपने पति से पूछती है कि ऐसी ऐसी बात है, बताती है उनको कि पापा जी के घुटनों का दर्द ऐसे बढ़ गया है, भाइयों ने तो ऐसा कर दिया। तभी उसका पति भी बोलता है कि अगर पापा को दिक्कत नहीं होती तो वो यहाँ क्यों आते, उनको दिक्कत है तो इलाज तो करवाना पड़ेगा और ये हमारा फर्ज भी है, तुम उनकी बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो हो उनकी, और मैं दामाद ही सही पर उनका बेटा हूँ, हमारा भी फर्ज है, मैं उनका इलाज जरूर करवाऊंगा। आकर दोनों बोलते हैं कि पिताजी आप यहीं रुकिए, आपके घुटनों का इलाज भी होगा और आप जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। पिता के मन में ये ख्याल आता है और वो अपनी बेटी और अपने दामाद के सामने बोलते हैं कि बेटा मैं पैसे लेने नहीं, आपको पैसे देने आया हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेना चाहता था कि मेरे तीनों बच्चों में से कौन सबसे ईमानदार है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आजकल हमारे समाज की ये बहुत कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और उन्हें कामयाब भी करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी सेवा करना कोई भी नहीं चाहता, उनको अपने घर में रखना कोई नहीं चाहता। ऐसा क्यों? हो सकता है कि आपके आंगन का पेड़ आपको फल नहीं देता हो, लेकिन आपको छांव जरूर देगा। माता पिता भी उसी छांव की तरह होते हैं, वो भले ही बुढ़ापे में आपको कमाकर पैसे नहीं दे सकते, लेकिन वो आपको दुआ और आपके बच्चों को संस्कार जरूर दे सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता को कभी अपने से दूर मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए सिर्फ जी है, अपना शौक, अपना सब कुछ सिर्फ आपके लिए त्याग दिया कि आप कामयाब हो जाओ। नहीं तो उनके ना रहने पर आपका ध्यान कौन रखेगा? आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ।